तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं, उनमें हैं एक क्यूट डीपी के साथ मौजूद अनिल मेगर, दूसरे हैं फिट जॉइन 9999, तीसरे हैं एसडी सोनू। तो आप तीनों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है, उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। तो हम इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि वे लोग टेलीपोर्ट करके सॉन्ग मूनराइज सिटी में पहुंचते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर लियन कहता है कि ओहो, आखिरकार क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर हमारा इस सिटी में इस तरीके से स्वागत किया जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मो सियाओचुन जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बीच में लिफ्यू आकर कहता है रुको रुको रुको, इतना भी जल्दी हमला करने में मत करो। और वह सामने की ओर बंदे को देखकर बोलता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी पीछे हट जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जो सभी सैनिक होते हैं वे बोलने लगते हैं ये क्या, ये तो लॉर्ड लिफ्यू है। लगता है लॉर्ड लिफ्यू आखिरकार लौट कर आ ही गए। कोई चिल्लाकर कहता है कि लॉर्ड रेन, लॉर्ड रेन, लॉर्ड लिफ्यू वापस आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वो कह रहा होता है ओहो, तो ये सभी तुम्हारी बदौलत हो रहा है, तुम हमारा इस सिटी में इस तरीके से स्वागत कर रहे हो, क्या अपने मेहमानों का इस तरीके से सम्मान किया जाता है। ये सुनकर लिफ्यू शर्माते हुए कहता है ओ यंग मास्टर लियन, ये सब कुछ दिखाने के लिए माफ करना, सचमुच में काफी शर्मनाक है कि आखिरकार ये लोग बीच बाजार में इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मंडी लगाकर हम लोगों का इंतजार। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी लापरवाही तरीके से की, उन्हें कोई संदेशा नहीं भिजवाया ना कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ है। और मैं काफी समय से गायब रहा तो ये लोग चिंतित होकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो लियन यहाँ पर कहता है कि मुझे याद है कि इस सॉन्ग मूनराइज सिटी में और इंटरनल रीजन टेलीपोर्टेशन अरे मौजूद है। तो यह पूरी तरह से यहाँ पर इस चीज को दिखाता है कि थाउजेंड ट्रेजर टावर की शक्ति यहाँ पर कितनी है। वे टेलीपोर्टेशन अरे को एक घेर कर रखे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो बाकियों में भी घेर कर रखे होंगे तुम्हारे इंतजार में। सचमुच में ये काफी शानदार है। और हम देखते हैं लिफ्यू चिल्लाकर कहता है वही तुम लोग बेवकूफ हो, यहाँ पर क्या तमाशा बना रहे हो, जल्दी से यहाँ पर इस टेलीपोर्टेशन एरे को जो घेर कर रखा है इस जगह को खाली करो, तुम दुनिया के सामने हम सभी को हंसी के पात्र बनवाना चाहते हो क्या, मजाक उड़वाना चाहते हो का। तभी हम देखते हैं कि इन सभी का जो कमांडर होता है, हेड होता है, वहाँ पर आते हुए कह रहा होता है कि अच्छा फ्यू, तो तुम आखिरकार आ ही गए वापस, तुमने मुझे बहुत ही परेशान कर रख दिया है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, इसका इंट्रो बताया जाता है कि यह थाउजेंड ट्रेजर टावर का 7वां जो बिगेस्ट टावर है उससे मौजूद एक एल्डर है वहाँ का, रेन गुआंग रन। और ये कह रहा होता है कि हाँ हाँ, मुझे सचमुच में डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो ना गया हो, तुमने तो यहाँ पर अपने इस एल्डर को मौत के डर से काफी समय तक कपा कर रखा, आखिरकार इस तरीके से तुम इतने लंबे समय से क्यों गायब थे। और वह उसके कंधे पर हाथ रख उसके हाथ से हैंडशेक करते हुए कहता है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ जल्दी वापस आ गए, बस यही मेरे लिए बेहतर है, अब पावर मास्टर भी चिंतित नहीं होंगे। तो ये सुनकर वह कहता है कि आखिरकार आप क्या बात कर रहे हैं एल्डर रेन, आखिरकार मैं यहाँ पर बस किसी वजह से फंसा हुआ था जिसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा कर मुझे परेशानी में डालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो फिर कहता है कि सर क्या आपको ऐसा तमाशा करने में अच्छा लगा है, आपने आखिरकार इस तरीके से करके हमारी मजाक बढ़ा दी है इस समाज में। हम पीछे से लियन को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है रेन गुआन रान, यह नाम जो है इसका गुआन रान, ये सुना सुना सा लगता है। और फिर इधर जो एल्डर होता है वह कह रहा होता है कि हंसी, आखिरकार कौन है, किसकी हिम्मत हो गई कि इस सॉन्ग मूनराइज सिटी में हमारे यंग मास्टर के ऊपर हंसे, उनको यहाँ पर सांस लेने से पहले भी हमारी इजाजत की आवश्यकता होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लियन होता है वो ताली बजाते हुए कहता है कि वाह, कितना शानदार है, कितना डोमिनेरिंग नेचर है, मतलब कि एकदम दबंगदार। और यहाँ पर लिफ्यू करा होता है ये हमारे 7वें एल्डर हैं जो कि इनका नाम रेन है। और वह बताता है रेन को कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैंने रास्ते में बनाया है अपना फ्रेंड। और वह बता रहा होता है कि इनमें से एक यंग मास्टर लियन है, इनकी मदद से ही हम रेनपिक सिटी में वो जो फंसे हुए थे वहां से निकल पाए, अगर ये शायद वहां ना होते तो सचमुच में मैं अभी तक वहीं फंसा रहता। ये सुनकर रेन कहता है कि ओह रेनपिक सिटी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें जिन मैंने मास्टरों को भेजा था तुम्हें खोजने के लिए, वे आखिरकार तुम्हें खोज क्यों नहीं पाए, तो तुम यहाँ पर नॉर्थन क्षेत्र के बिल्कुल किनारे एरिया में मौजूद थे, आखिरकार क्या हुआ था उस सिटी में। ये सुनकर यहाँ पर लिफ्यू कहता है ओफ ओफ, यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी समय बीत जाती है और फिर यहाँ आवाज आ रही होती है कि तो अगर यंग मास्टर लियन और उनके दोस्त ना होते तो तुम सचमुच में मुसीबत में पड़ जाते, तुम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। और रेन कहता है कि ग्रैंड मास्टर युआन गाओ हान जो कि होली रीजन के स्पिरिट डिवीजन के हेड हैं, तो तुम यहाँ पर बता रहे हो कि वहाँ पर उनके एक स्टूडेंट आए हुए थे और उस स्टूडेंट का भाई अभी मेरे सामने उपस्थित है, तो रेनपिक सिटी में वे आए और उन सभी समस्याओं को सुलझा दिए। तो अगर तुम यहाँ पर उनके स्टूडेंट का बात कर रहे हो तो उसका नाम मो था ना, और जहाँ तक इसके भाई का नाम था मो सियाओ चुआन है ना, तो तुम वह वही हो। तो हम देखते हैं मुसिया चुन कहता है कि सचमुच में थाउजेंड ट्रेजर टावर की जो खुफिया नेटवर्क जानकारी है वह काफी गहरी है, कौन यहाँ पर जानता था कि तुम लोग इतने गहरी डिटेल्स रखते हो, मतलब खानदान का रिश्तेदार का भी नाम। तो यहाँ पर लिफ्यू कहता है कि ओहो, आप इनको जानते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर यह बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ उतना खास तरीके से पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो कि ग्रैंड मास्टर युआन गाओ हान के स्टूडेंट के बारे में ना जाने। और जहाँ तक उनके फैमिली के बारे में बात ही रही तो वह तो हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार मिल जाती है। और हमारे थाउजेंड ट्रेजर टावर की खुफिया नेटवर्क इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वह हर एक छोटी से छोटी जानकारी पर नजर रखती है। और जो तुम यहाँ मो सियाओ चुआन को भी देख रहे हो ना, यह भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर लिफ्यू कहता है कि ओहो, तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर युआन गाओ हान के
स्टूडेंट और यहाँ पर जो ये लॉर्ड मो सियाओचुआन है, ये काफ़ी फ़ेमस है, जो आप उनके बारे में इतनी डिटेल्स जानते हैं, तो लेकिन मैंने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? तो हम देखते हैं ये सुनकर वो एल्डर बताता है रेन की, क्योंकि यह जो युवा पीढ़ी थी, जब इनकी यंग जनरेशन थी, वह कब के बीत चुकी है। जब ये इस दुनिया में मतलब कि पीक पर थे स्टार्टिंग में, तो वे ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थे और जहाँ तक तुम लोगों की बात है, तो अभी के न्यू जनरेशन में तुम 4 टैलेंटेड लोग आते हो, जो कि इस रीजन में पूरी तरह से फ़ेमस हो और यहाँ पर इस तरीके से प्रसिद्ध हो कि तुम्हें पहले के फ़ेमस लोगों के बारे में मालूम नहीं है उतना कुछ। क्योंकि मैं यहाँ पर मो सियाओचुन को इसलिए जानता हूँ, क्योंकि एक प्रसिद्ध मास्टर के ये स्टूडेंट रह चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में 3rd लेवल पर आते थे वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में। तो ये सुनकर लिफ्यू चौंकते हुए कहता है कि क्या वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट पे तीसरे नंबर पर आने वाले, जिनका नाम मिलिट्री ब्रेकर गू फियांग था, मतलब कि पूरे मिलिट्री बेस से अकेले भिड़ने वाला बंदा, उनको तोड़कर रख देने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेन फिर से कहता है कि हाँ, उस समय जो लॉर्ड गुफियांग थे, वे अपनी पावर के टॉप पर मौजूद थे। उनका कोई भी उस समय सामना करने वाला व्यक्ति ना था। उनके शिष्य पूरे देश भर में प्रसिद्ध और फेमस थे। उनमें से ही एक मो सियाओचुन भी है। लेकिन ये अफ़सोस की बात है कि वह अब नहीं रहे हमारे बीच। तो यहाँ पर मो सियाओचुन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के साथ जो हुआ, वह बस एक समय का पहलू था। इसमें दया करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं लियन अपनी हँसी को कंट्रोल कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वो एल्डर भी हैरान होता है, कहता है, क्या इसको अपने मास्टर के मरने का कोई अफ़सोस नहीं है? ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मोसियाचुन कह रहा होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि समय सबसे अच्छी दवा होती है। अगर समय पर्याप्त हो, अच्छा समय दिया जाए, अच्छा समय बीत जाए, तो फिर काफ़ी मुश्किल से मुश्किल घाव भी भरे जा सकते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे मास्टर भी इसी तरीके की सोच रखते होंगे। इसलिए मुझे इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और लियन हँसी को कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, मेरा कितना प्यारा अच्छा छोटा-सा स्टूडेंट है। और हम देखते हैं कि इन बातों को सुनकर वह रेन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि यह अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ चुके हैं इन चीज़ों को भूलकर। फिलहाल लिफ्यू चलो मेरे साथ। और लिफ्यू जो होता है कह रहा था, यंग मास्टर लियन, क्यों ना आप 1000 ट्रेजर टावर आकर आराम करें, हमारे साथ रहें, या एक मेहमान की नवाज़ी करने का मुझे एक मौका मिलेगा। तो हम देखते हैं सुनकर लियन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना काम निपटाना है। इसलिए हम अभी अलग हो रहे हैं। हम सब एक ही शहर में हैं। मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से फिर वापस टकराएँगे, वापस मिलेंगे। तो लिफ्यू कहता है कि जो यह सोंग मूनराइज़ सिटी है, यह तो बहुत ही बड़ी है। मुझे डर है कि तुम कहीं खो ना जाओ। क्यों ना तुम हमारे साथ आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम हमारे साथ चलो तो। हम देखते हैं यहाँ पर लिफ्यू को ऐसा कहते हुए देख रैन भी कुछ चीज़ों को समझ जाता है, कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहता है कि है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम दोनों मेरे साथ चलो। 1000 ट्रेजर टावर में चलकर आराम करो। यह सिटी जो है बहुत ही अफरा-तफरी से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर अकेले घूमना तुम लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और लिफ्यू भी यहाँ पर बस उन्हें घूर कर देख रहा होता है। तो मो सियाचुन जो होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के साथ जाना अधिक खतरनाक होगा। यंग मास्टर लियन, चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों से और इनके छुपे हुए इरादों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लियन कहता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। और ये लोग जाने लगते हैं तो रेन जो होता है वो इन्हें धमकाते हुए टोन में कहता है कि क्या तुम दोनों सचमुच में 1000 ट्रेजर टावर को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे पर्सनल इन्विटेशन को ठुकरा रहे हो? और हम देखते हैं सुनकर ये दोनों भी बंदे घूर कर उसे देखते हैं पीछे की ओर पलटकर। और लियन सीधे जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों इस समय यहाँ पर हम सभी को इस तरीके से घसीटना चाहते हो क्या अपने मामलों में, जो इस तरीके से जबरन कर रहे हो? और हम देखते हैं इस बात को सुनकर वो भी लोग भी एक पल के लिए खामोश होते हैं और इसके जो पीछे के सैनिक होते हैं वो तो हथियार लेके तैयार ही होते हैं। और यहाँ पर लिफ्यू जो होता है वह बस कुछ कहता नहीं है, बस सोच रहा होता है पहले कि क्या डिसीजन लिया जाए। और वो अपने मन में कह रहा होता है, यदि हम मारपीट पर उतर जाएँ तो कौन जाने कि यहाँ पर किस तरीके की मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ना तो ये रेनपिक सिटी है और यहाँ पर हालाँकि मो सियाओचुन मौजूद है, लेकिन वो इतना भी शक्तिशाली और एरोगेंट तरीके से कैसे व्यवहार कर सकता है? क्योंकि यह सोंग मूनराइज़ सिटी है, हमारी सिटी है, यहाँ पर हमारा एक गढ़ है, मतलब हमारा भी एक इलाका है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो 7th एल्डर हैं, वे कोई साधारण कल्टीवेटर तो है नहीं और उन दोनों को आसानी से कुचल सकते हैं कल्टीवेशन के लेवल के अनुसार। लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आखिरकार उनका इतना ज़्यादा आत्मविश्वास और इतना घमंड आ कहाँ से रहा है? और फिर हम देखते हैं इन चीज़ों को सोचते हुए लिफ्यूज़ होता है वो खुद को सँभालते हुए कहता है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। मैंने तो बस तुम्हें एक छोटा-सा इन्विटेशन दिया, क्योंकि यंग मास्टर लियन, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप स्वाभाविक तौर पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त आप बन चुके हैं। तो यहाँ पर मुद्दे को उछालने की ज़रूरत नहीं है। वाक़ई अगर आप यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस आपके लिए चिंतित हो रहा था कि तुम दोनों किसी बात में ना फँस जाओ। आखिरकार तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी इतना तो चिंता कर ही सकता हूँ ना। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी जान जोखिम में ना पड़े। ये सुनकर लियन कहता है अपने मन में, जैसा कि उम्मीद था कि इस नॉर्थर्न रीजन के 4 जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, उनमें से उनके पास सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि भी मौजूद है। इसने जैसा निर्णय लिया है कहकर और इन चीज़ों को टाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है ग्रीटिंग करते हुए ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि हे ब्रदर लीव यू, इतनी सीरियस तरीके से तुमने जो अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पर कहा है और मेरा जो शुक्रिया अदा किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी आँखों में ये आँसू आ रहे हैं इस बात की कि तुम मेरी कितनी चिंता करते हो। अगर मुझे सोंग मूनराइज़ सिटी में कोई परेशानी हुई, तो मैं निसंदेह तुम्हारे नाम का ज़रूर ही बोलबाला करूँगा, मतलब कि तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करूँगा। मुझे शक है कि तुम्हारे रहते मुझे कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और इधर से मोसियाओचुन भी कहता है, हाँ, यह तो काफ़ी कमाल की बात है कि सोंग मूनराइज़ सिटी में हम बिना किसी चिंता के घूम सकते हैं। अब हमारे ऊपर किसकी हिम्मत है नज़र डालने की? हमसे कोई नहीं टकराएगा जब तक हमारे साथ 1000 ट्रेजर टावर मौजूद है।
अब ऐसे जब तुम्हारा नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से घूमने में हमें कोई डर नहीं है। मैं तो शुरू में सोच भी रहा था कि कोई परेशानी हो सकती है। तभी हम देखते हैं लिफ्यू कर रहा था, "ओए यंग मास्टर लियन, मजाक मत करो यार। सोंग मूनराइज़ सिटी में हमारा एक छोटा-सा कबीला मतलब छोटा-सा गढ़ है, लेकिन यहाँ मुसीबत तुम पैदा करोगे तो हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ तुम ना करो तो कोई तुम्हें परेशान भी ना करने पाए और इन सभी चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं तो मैं लिफ्यू भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा।" ऐसा वो कहने वाला होता है, तभी लियन यहाँ पर उसे रोक देता है। "बस, बस माय फ्रेंड, मैं समझ गया तुम्हारी बात को।" और वो और भी ज़ोर से चिल्लाते हुए और ग्रीड करते हुए कहता है कि, "अगर कोई हमारे साथ परेशानी शुरू करता है तो मैं बस आपका नाम इस्तेमाल कर लूँगा। ब्रदर लिफ्यू, आपकी यह धार्मिक मतलब कि एकदम श्रद्धापूर्वक जो आपने नोट कहा है, जो शपथ करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप दोनों यहाँ केवल समय बिताने के लिए नहीं आए हैं और आपके पास करने के लिए बहुत ही कुछ काम होगा। इसलिए फ़िलहाल हम अब अलग होते हैं। हम सभी सोंग मूनराइज़ सिटी में इसी माहौल में कहीं न कहीं फिर दोबारा निश्चित तौर पर मिलेंगे।" और हम देखते हैं यहाँ पर जो मो सियाचुन भी होता है, वो भी इन चीज़ों को दोहराकर धन्यवाद कहता है। मतलब कि इन दोनों को चिल्ला-चिल्ला कर बता रहा होता है कि बाकी लोगों को सुना रहा होता है, क्योंकि काफ़ी जासूस लोग सुन रहे होते हैं, हर हरकत को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो लिफ़ी होता है, वो तो यहाँ जोकर बन चुका होता है और वो कह रहा होता है कि, "मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा कि तुम लोग शांतिपूर्वक बस इस सिटी में घूम लो, ज़्यादा कुछ बखेड़ा ना करो। यंग मास्टर लियन, मेरे आप सबसे सम्मोहक मित्रों में से एक है, मतलब करीबी मित्रों में से।" और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिफ्यू की ऐसी हालत देखकर रेन अपने मन में कह रहा होता है, "चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ तो जानता हूँ कि लिफ्यू इतनी ईमानदारी तरीके से और इस तरीके से साफ-साफ जो नोट कर रहे हैं, मतलब जिन बातों को कहा है और जिस तरीके से नाटक कर रहे हैं, उससे यह बात साफ पता चलती है कि ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं तो वह सबसे पहले यहाँ पर एक्शन लेता और इनको सर के बल गिराता।" और यहाँ पर वो लियन और मो सियाचुन को जाते हुए देखकर ये लोग तो जा रहे होते हैं, तो लिफ्यू से बातें करते हुए कह रहा होता है कि, "लिफ्यू, आखिरकार यहाँ पर जो मास्टर लियन है, वह कौन है और उसके साथ इतना पावरफुल बंदा है, तो मुझे सारी चीज़ों को बताओ। वो बंदा तो केवल 1 स्टार मार्शल एम्परर लगता है। आखिरकार उसके सामने मो सियाओसुन जैसा व्यक्ति कैसे झुक सकता है? मुझे इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा संदेह नज़र आ रही है। लेकिन मैंने जो देखा, वह सिर्फ़ इतना ही नहीं था। यहाँ पर मैंने यंग मास्टर लियन के प्रति एक सम्मान भरी नज़रें देखी, वो भी मो सियाओचुन के अंदर, जो कि किसी मालिक और सर्वेंट के बीच में होती है। इसके अलावा मैं मो सियाओचुन को जानता हूँ, वह द ग्रेट गुफियांग का स्टूडेंट रह चुका है। तो मेरे लिए तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि वह गुफियांग के अलावे किसी और को अपना सम्मान दे और अपना मालिक माने। तो यहाँ वह कहता है लिफ्यू से कि, "है, तुम यहाँ पर उस बंदे के बारे में कुछ जानकारियाँ जानते हो या नहीं? आखिरकार वह व्यक्ति है कौन, जिसे मो सियाओचुन जैसा व्यक्ति एक सम्मान भरे आदर के साथ उसकी बातों को सुने और उसके कदमों पर चले? आखिरकार है कौन वह यंग बच्चा?" तो लिफ्यू कहता है कि, "मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं बस पियानो रीजन में इसे किसी तरीके से संयोगवश मिल गया था किसी इंसिडेंट में। तो आखिरकार हमें इस पर बहुत ही खुफिया विभाग के द्वारा नज़र बनाकर रखनी होगी और यहाँ पर देखना होगा कि ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं, कुछ पखेड़ा खड़ा ना करें।" तो हम देखते हैं यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे पर यहाँ आवाज़ें गूंजती हैं इन दोनों की कि, "हाँ, मैं तुरंत ही जाकर यहाँ पर इस चीज़ का ऑर्डर देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर सोंग मूनराइज़ सिटी में बेलगाम इन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए मुझे इन सभी को और इनके उद्देश्यों को जानने के लिए और इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए जी हुओ को इन सभी चीज़ों को सँभालने के लिए कहूँगा।" दूसरी ओर से आवाज़ आता है, "यदि जी हुओ इन चीज़ में शामिल होता है तो कोई समस्या नहीं पैदा नहीं होगी, सब कुछ ठीक से बीतेगा।" लगता है कोई पावरफुल बंदा है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सिटी के सीन को व्यू को दूर से ये लोग देख रहे होते हैं और लियन कहता है, "आखिरकार इस सिटी में आकर कैसा लग रहा है? यह कमर्शियल गिल्ड का गढ़ है। मतलब कि छोटे-छोटे गिल्ड जो लोग लेन-देन का काम करते हैं, उनका गढ़ है, एक तरह से मेन मार्केट है। तो सोंग मूनराइज़ सिटी में हमारा कमबैक हो गया है।" और वह एक और देख रहा होता है जहाँ पर फ्लैग में कई सारे बंदों का मतलब अपना-अपना निशान वाला झंडा जो तिरंगा होता है, वह फहरा रहा होता है और उन्हें देखकर लियन कहता है कि, "यहाँ अपने कॉमर्स गिल्ड के झंडे को फहराना हर एक गिल्ड का सपना होता है, ताकि वे लोग दिखा सकें कि वो कितने पावरफुल हैं।" तो यहाँ पर मो सियाओचुन कहता है कि, "यंग मास्टर लियन, मैं इस सिटी में जब से आया हूँ, तब से महसूस कर रहा हूँ कई सारे जासूसों को। वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, कम से कम 20 हैं।" तो लियन कहता है, "आखिरकार यहाँ पर इतना भी ज़्यादा शक मत करो। वे यहाँ पर सीधे-साधे बंदे हैं। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस वे अपने धंधे को चला रहे हैं, अपना व्यापार ही कर रहे हैं, मतलब अपना पालन-पोषण करने के लिए बस नज़रें गड़ाए हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों के बारे में उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है।" तो वह फिर कहता है मो सियाओचुन की, "तो क्या मुझे उन्हें एक थोड़ा-सा झटका देना चाहिए अपनी पावर से?" तो यहाँ पर लियन कहता है कि, "नहीं, नहीं, इस चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ताकत यहाँ रिलीज़ होगी, तो और भी लोग यहाँ पर नज़रों में आएँगे। इसलिए इस सिटी में बस शांति तरीके से अपने ग गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक हमें बस पहुँचना है। उन्हें बस जाने दो, वे लोग जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दो।" फिर हम तभी देखते हैं कि एक बुढ़िया जो होती है, वो अंडे लेकर आ रही होती है और कहती है, "हे यंग बॉय, क्या तुम यहाँ पर चाय के साथ खाने वाले अंडे लेना चाहोगे? यह चाय के साथ खाने वाले एक ऐसे अंडे हैं जिन्हें सॉस के साथ भी, मसाले के साथ भी मिक्स करके खाया जा सकता है। राइटर के द्वारा दिया हुआ जानकारी है।" तो यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि, "अभी-अभी मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जो कहा और साथ में ये बता सकती हैं कि तियानु कॉमर्स गिल्ड का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है?" तो यह सुनकर वो बुढ़िया कहती है, "हाँ, तुमने क्या कहा?" तो यहाँ पर मोशी अर्जुन कहता है कि गिल्ड पियानो कॉमर्स गिल्ड। यहाँ पर बुढ़िया कहती है कि क्या कॉमर्शियल गिल्ड? कॉमर्शियल गिल्ड? तो मोशी अर्जुन फिर कहता है कि अरे हाँ बुड्ढे, पियानो कॉमर्स गिल्ड। तो वह फिर से बुढ़िया कहती है क्या पियानो क्या तियानु क्या? मतलब नाटक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उसे नौटंकी को देखकर मोशी अर्जुन अपने पास से अपने तलवार को निकाल लेता है इसे मारने के लिए, क्योंकि वह जान रहा है कि यह एक जासूस है। तो लियन तभी उसे संभालते हुए रोकते हुए और उस बुढ़िया के पैरों के सामने से उसके उस चार्ट को निकालती है जो
उस चार्ट को निकालता है जो यहाँ पर इनके पावर को सप्रेस करके रखता है दूसरे के सामने। और लियन कह रहा होता है ठीक है नाटक करना तुम छोड़ दो और मुझे जल्द से जल्द बताओ कि आखिरकार तियानु कॉमर्स गिल्ड किस और है। तुम यहाँ पर इस तरीके के एक थर्ड ग्रेड के अपने पावर को छुपाने वाले तलिस्मान का उपयोग करके खुद को नहीं छुपा सकते हो हमारे जैसे व्यक्ति के सामने। पर वो बुढ़िया कहती है आखिरकार तुमने मेरे बारे में कैसे पता लगा लिया। तो लियन कहता है कि इस पूरी गली में जितने भी यहाँ पर बंदे मौजूद है वह सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, चाहे वह छोटा सा सामान बेचने वाला से लेकर बड़ा सामान बेचने वाला भी हो। तो तुम्हारी जैसी बूढ़ी जो अचानक आकर यहाँ पर अंडे बेच रही हो तो उन पर कोई क्यों ना सकता है। हम देखते हैं पर बुढ़िया अपनी मुंह बनाने लगती है और फिर वह कहती है कि ठीक है मैं बता रही हूँ। उनका जो मुख्यालय है वह यहाँ से उस और 10 मील की दूरी पर मौजूद है और उस एरिया के आसपास में तुम्हें वहां पर एक शानदार भवन इमारत घर नजर आएगा, वही उनका घर है। तैमूर से अर्जुन कहता है क्या 10 मील, आखिरकार यह सिटी कितना बड़ा है। तो बुढ़िया बताती है कि यहाँ पर अगर तुम ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाते हो तो लगभग इस सिटी की दूरी 100 मील जितनी दूरी है। शायद आप दोनों यहाँ पर नए नए हो तो तुम्हें मैं सलाह दूंगी तुम नेविगेटर बोट का इस्तेमाल करो, यह यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। तुम उसकी मदद से जल्द वहां पर पहुंच पाओगे। और वो वहां पर कुछ बोट की ओर दिखा रही होती है और कहती है कि यह यहाँ की खासियत है ये बोट्स। तो लियन कहता है हाँ यह एक अच्छा विचार हो सकता है। और फिर हमें यहाँ पर बिल्ली के कुछ पैरों को देखते हैं और उस बोट को हमें दिखाया जाता है जो कि एक कैट बोट होता है। और इस कैट के बारे में बताया जाता है यह डूडू कैट डीमन फ्लेयर है और फिर इसका नाम है ये। तो यहाँ पर जो मोसी अर्जुन होता कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच में इसे खरीद ही लेंगे, क्या यह इतनी अच्छी है। तो लियन कहता है हाँ यह बहुत ही प्यारी दिखती है और यह जो लिंगर है उसके लिए भी काफी अच्छा गिफ्ट होगा। तो मोसी अर्जुन कहता है क्या मिस डिंग लिंगर, लगता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो यहाँ पर लियन उससे कहता है हाँ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वह इस गिल्ड की तियानु कॉमर्स गिल्ड की मेन हेड है और वह मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो यहाँ पर मोसी अर्जुन कहता है कि तो क्या इस सिटी में यहाँ पर आप जिस तियानु गिल्ड का नाम ले रहे हैं वह तो काफी फेमस और बाकी शक्तिशाली जितने भी गिल्ड हैं उनके टक्कर की गिल्ड है ना। तो लियन कहता है हाँ वास्तव में यह जितने भी कॉमर्शियल गिल्ड है उनमें सभी 7 जो शक्तिशाली गिल्ड है उनमें से यह एक है और इसकी जो पहुंच है वह होली रीजन में भी मौजूद है और वह होली रीजन के पावरफुल लोगों के बराबर की टक्कर की पावर भी रखती है। यहाँ पर मोसी अर्जुन कहता है तो क्या यंग मास्टर लियन आप यह कह रहे हैं कि आप उस वाणिज्य उस कॉमर्शियल गिल्ड के साथ बन चुके हैं, मिल चुके हैं, क्या उनके सदस्य बन गए हैं, क्या वे यहाँ पर किसी तरीके के गठबंधन को कर रहे हैं या फिर आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं जो इसकी वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप किसी तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ मिलकर। तो यहाँ पर लियन जो होता है वह कह रहा होता है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में उतना ना सोचो क्योंकि यह जो कॉमर्शियल गिल्ड है इनकी जो है वह बिखरी हुई है, इनकी ताकतें उतनी भी ज़्यादा अधिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 कॉमर्शियल गिल्ड है, 7 मेन व्यापारी गिल्ड है और उनके हाथ में काफ़ी सारे ट्रेजर्स तो मौजूद है। और यहाँ पर जो सबसे पावरफुल गिल्ड है उनमें 1000 ट्रेजर टावर और एक 4 पल्स गेट सुप्रीम रीजन गिल्ड मौजूद है जो कि दूसरा पावरफुल है। तो ये दोनों जो गठबंधन है वह अधिक ताकत को कंट्रोल करते हैं, मतलब इस साथ में से बाकी जो 5 बचे हुए हैं वह उतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। यदि वे दोनों एकजुट हो जाते हैं तो समझ लो कि पूरे कॉमर्शियल गिल्ड को वे कंट्रोल कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं उनका और वे लोग इन सभी को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा और विशाल गिल्ड बना सकते हैं जिसके सामने पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं होगा, वो इतनी ताकत को होल्ड कर लेंगे। तो हम उसे अर्जुन कहता है कि हाँ लेकिन महत्वाकांक्षी पुरुष जो होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं वे लोग सत्ता को ताकत को अकेले कब्जा कर रखना चाहते हैं, इसकी वजह से वे लोग नहीं मिलेंगे। तो लियन कहता है हाँ यह तो एक सामान्य सी परिस्थिति में होने वाली काम है, लेकिन तब क्या हो जब उनके ऊपर एक बाहरी खतरा हो तो वे लोग अपने घर के दुश्मन के साथ भी मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ से अर्जुन कहता है क्या बाहरी खतरा, आखिरकार किस तरीके का यंग मास्टर लियन, किस तरीके का बाहरी खतरा। तो लियन बताता है कि जरा सोचिए कि नॉर्थन क्षेत्र का कौन सा ऐसा सेक्ट है जो कि यहाँ पर इस ग्रेट कॉमर्शियल गिल्ड के मुनाफे पर लार नहीं टपका रहा है। और हर कोई जानता है कि यदि वे कॉमर्स गिल्ड पर अपना कब्जा बना लेते हैं, अपना दबदबा बना लेते हैं, उन पर दबाव डालते हैं तो वे लोग इसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने पास काफी ज्यादा पावर होल्ड करेंगे। लेकिन इन पर अधिक दबाव डालने से और इन पर अधिक प्रेशर बनाने से ये छोटे कॉमर्स गिल्ड एक साथ मिलकर काफी अधिक पावर को होल्ड करेंगे। उसके बाद कई वर्षों तक वे लोग उनके साथ विद्रोह करेंगे और लास्ट में अपनी पावर को फिर से पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे मोसे अर्जुन कहता है तो फिर नॉर्थन क्षेत्र के जो सेक्ट हैं आखिरकार क्या है, वे लोग किसी तरीके की योजना बना रहे हैं इन पर ताकत को अपने साथ मिलाने की, इन ताकतों को। तो लियन कहता है कि कठिनाई के साथ ताकत बनती है और जब आप आराम करते हैं तो बस बर्बादी ही आती है। तो वे चाहते हैं कि वे किसी तरीके से इन कॉमर्स गिल्ड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर अपने अंडर कर ले। हर कोई इन पर नजरें गड़ाए हुए है लेकिन इन्हें कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, वह काफी संघर्ष भरा कार्य हो सकता है। इसकी वजह से वे लोग होल्ड बैक किए हुए हैं, अन्यथा यह कॉमर्स गिल्ड वास्तव में कब का अलग हो चुका होता या तो कब का एक साथ जुड़कर अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ा लेता। तो लियन कहता है कि लेकिन इन चीजों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस इनके साथ मिलकर अपना मुनाफा निकालना है और निरंतर समय के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना है और अपने मार्शल आर्ट के बात के पीक तक पहुंचना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर मोसे अर्जुन भी कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो कैट गाड़ी होती है वह यहाँ पर घोड़ा गाड़ी तो नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इनकी जो कैट गाड़ी होती है वह सीधे यहाँ पर तियानु कॉमर्स गिल्ड के सामने पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पर एक बंदा कह रहा था भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहीं पर रुको और अपनी गाड़ी से पहले बाहर आओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लियन बाहर की ओर निकलते हुए अपने पास से एक बेच दिखाते हुए कह रहा होता है कि ये देखो। वे लोग कहते हैं क्या एक सुप्रीम टियर की मेंबरशिप। तो यहाँ पर लियन इसे दिखाने के बाद नीचे उतरकर इनकी ओर जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ आते समय मैंने सोचा कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हर एक कॉमर्शियल गिल्ड के बाहर एक रेत सी लाइन खींच दी गई हो, क्या यहाँ पर हर क्षेत्र को फॉरबिडन क्षेत्र बना दिया गया है। यहाँ पर समूह में
यहाँ पर सचमुच में यह काफ़ी बड़ा और विशाल सिटी, यहाँ दर्जनों भर गिल्ड मौजूद है और दर्जनों भर सेक्ट के बंदे भी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को इस तरीके से विभाजित क्यों किया गया है कि हर जगह फॉरबिडन बना दिया गया है। तो यहाँ पर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आदरणीय अतिथि महोदय, शायद आपको यह पता ना हो। दूसरा कह रहा होता है इस वर्ष जो कॉमर्स से गिल्ड है उनमें जो सम्मेलन होने वाला है, उनका जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण है और यहाँ पर माहौल काफ़ी खराब चल रहा है। उन्होंने ना सिर्फ जगहों को फॉरबिडन किया है बल्कि बाहरी लोगों की घुसपैठ पर बहुत ही कड़ी नज़र और जाँच भी बनाकर रखी है। यहाँ पर हर जगह पर सुरक्षा को तैनात किया गया है और सभी की कड़ी जाँच करने के बाद ही उन्हें यहाँ पर सिटी में एंट्री मिल रही है। और वह कहता है कि हालाँकि आप हमारे एक सुप्रीम टियर के सदस्य हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बिना जाँच किए हम आगे की ओर नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, फिलहाल आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो ग्रीड करते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी स्थिति को समझें, आप फिलहाल के लिए प्रवेश नहीं कर सकते अंदर। तो लियन कहता है क्यों? मैं आखिरकार अंदर क्यों नहीं जा सकता? मैं यहाँ पर यंग मिस डिंगलिंगर के साथ मिलने आया हूँ। तो ये सुनकर वह कहता है क्या आप यंग मिस डिंगलिंगर के साथ मिलना चाहते हैं? लेकिन हमारे जो मास्टर है वह अभी-अभी अंदर गए हुए हैं और उनके सख्त आदेश हैं कि उनकी आज्ञा के बिना अभी कोई अंदर ना आए। लियन कहता है यंग मास्टर? आखिरकार कौन? डिंगलिंगर के साथ कौन-सा यंग मास्टर है? उसका भाई डिंगपेंग? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कह रहा होता है कि हाँ, यंग मास्टर डिंगपेंग और उनके साथ उनके मित्र भी गए हैं। तो मेरी स्थिति को समझें और यहाँ पर इस आज्ञा का पालन करें प्लीज़। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके विरुद्ध जा सकूँ, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर इंतज़ार करें क्योंकि वे लोग बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन कर रहे हैं। तो लियन कहता है क्या डिंगलिंगर भी वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है? फिर वह लियन कुछ सोचता है, तो यहाँ पर लियन मोसियाचुंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को यहाँ पर मुश्किल नहीं बनाऊँगा, हम अंदर नहीं जाएँगे। ये सुनकर वह कह रहा होता है हाथ जोड़ के धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने इस स्थिति को समझा सम्मान्य अतिथि, क्योंकि यहाँ पर इतने हाई लेवल के यहाँ पर इसे प्रीमियम मेंबरशिप इसने ले रखा है, तो यहाँ पर ज़ाहिर तौर पर ये इम्पोर्टेंट बंदा है और इसे इस तरीके से वह नाराज़ भी नहीं कर सकता, इसलिए वह इतना सम्मान के साथ कह रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक उसे कुछ नोटिस होता है, वह सामने की ओर देखता है जहाँ से लियन और मोसियाचुंग दोनों गायब हो चुके होते हैं और वह बंदा कहता है हे भगवान! और वह चिल्लाते हुए और उँगली दिखाते हुए कहता है वे अवश्य अंदर की ओर गए होंगे, जल्दी करो और अंदर चलो और यंग मास्टर डिंगपेंग को इस चीज़ की सूचना दो, उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और यह कहने के साथ ही यहाँ पर ये छोटा सा एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आ जाएगा। Was in a dream? Why am I wishing that you